गाइज मेरे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के अंदर मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ निच निकालने का, बट आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में एफिलिएट मार्केटिंग टॉपिक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। ये वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन इसका हर एक मिनट हर एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है कि आपने आज से पहले इतना वैल्यू अपने पूरे हिस्ट्री में एफिलिएट मार्केटिंग के किसी भी वीडियो पे शायद ही देखा हो। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस वीडियो में किए गए एक एक एक्टिविटीज़ और एक एक तथ्य जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ वो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। और जितना भी स्टैट्स यहाँ पर लाइव में अगर आपको दिखाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे अचीव किए गए स्टैट्स होंगे। हेलो गाइज, हाय, दिस इज ऋषिकेश बैक अगेन। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड था मेरे कुछ ऐसे कामों में जो मैं आपको डेफिनेटली इसी वीडियो में बता दूंगा। एंड दैट इज़ द रीज़न पिछले 1-1.5 महीने से मैं यूट्यूब से बिल्कुल गायब था। नाउ अगेन बैक विद अ बॉम्बार्डिंग टॉपिक जो कि मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ। आज मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं कि मैं एक प्रो एफिलिएट मार्केटर हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बोस्ट नहीं करता हूँ, दुनिया को दिखाता नहीं कि देखो ये चीज़ है, मैं इतना अर्न करता हूँ, मैं ये था, मैं ये हो गया, ये सब करे बिना मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग का प्रो हूँ, लेकिन जिस लेवल का काम मैं करता हूँ वो एक प्रो एफिलिएट मार्केटर करते हैं, इसलिए कभी कभार मुझे बोलना पड़ता है ताकि आप लोग समझ जाओ कि मैं आपको किस लेवल का एफिलिएट मार्केटिंग सिखा सकता हूँ, बस उस बेसिस पे। अब बात करते हैं कि आज इस सेशन पे मैं आपको कोई भी थियोरिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ। आज प्योरली मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है और बिल्कुल एक प्रो लेवल तक जाना है तो एफिलिएट मार्केटिंग के स्टेप्स क्या हैं और उनके बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके क्या हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। अब बात करते हैं, ये जो वीडियो है एक काइंड ऑफ छोटा सा एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स मान लो। अब ये कोर्स अगर है तो मैं शॉर्ट वीडियोस मतलब 50 सेकंड 60 सेकंड के शॉर्ट्स बना के तो आपको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का ज्ञान नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब वीडियो के लंबी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे अभी छोड़ दो क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड वीडियोस तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भतेरो यूट्यूब के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं। और लेकिन उसके बाद भी आज तक आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। आप जानते हैं आपने कुछ भी ज्यादा बड़ा अचीव नहीं किया क्योंकि हर चीज अनऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे सबके वीडियोस देख के आप कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लो तो आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जिस हिसाब से मैं करता हूँ पूरे एफिलिएट मार्केटिंग को वो यहाँ पर बताने वाला हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि ये लंबी वीडियो है लेकिन अगर आपको इसको पूरा देखना है और आपके पास टाइम भी कम है तो आप इसको एक काम करो, नीचे जाओ और आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले स्पीड, कि आप इसको कितने स्पीड से देखना चाहते हैं इस वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा धीरे बात करने की, तो आप जब भी इसको 1.25 या 1.50 की स्पीड को रखेंगे, प्लेबैक स्पीड को, तो आपको मेरी सारी चीज़ें समझ तो आएंगी फॉर श्योर है, और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली है। तो स्क्रीन पे तो आप देख ही लोगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और मैं जो धीरे धीरे बोलूंगा अगर 1.5 की स्पीड से भी आप देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप समझ लो आप एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। तो अब जल्दी से मैं आपको बेस क्लियर करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। आपको पता है इंडिया का सबसे जो ट्रेडिशनल एंड फर्स्ट कमर्शियल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम था वो कौन सा था? तो गाइज वो था आपका LIC ने स्टार्ट किया है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। अब LIC एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग के एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में इसको कनेक्ट कर पाऊँ कि LIC कैसे एक ट्रेडिशनल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है और बाकी जो आप देखने चाहते हो या फिर आप करना चाहते हो वो एक डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस। LIC ने जब आज से कई साल पहले 90s में स्टार्ट कर दिया था कि LIC के जो पॉलिसीज हैं वो दुनिया बेच सकती है। सिर्फ LIC नहीं बेचेगी, मतलब LIC तो बेच सकती है लेकिन दुनिया का भी ऑप्शन दिया, स्कोप दिया अर्न करने का कि चलो LIC एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हर कोई इसको ट्रस्ट करता है, तो हमारे ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो आप भी यूज करो, तो आप हमारे साथ एज एन LIC एजेंट बन जाओ। मतलब उस टाइम पे वर्ड एजेंट था लेकिन एक्चुअली में वो एफिलिएशन था कि LIC के एफिलिएट्स बन जाओ। तो LIC के एफिलिएट्स बनने के लिए कुछ नॉर्म्स होते होंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने ये फॉर्म ओपन करके रखा है कि अगर आप LIC के एजेंट बनना चाहते हो तो LIC आपसे एक फॉर्म भरवाएगा जिसमें आपकी डिटेल होगी और उसके बाद आपको एक एजेंट ID दे देगा। उस एजेंट ID का सीधा यूज आप क्या करोगे, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में हम यूनिक लिंक ट्रैकिंग ID का यूज करते हैं ना, कि लिंक को हम अपने ऑडियंस को भेजते हैं तभी उससे ट्रैक होता है कि कौन कौन मेरा प्रोडक्ट लेता है, उस टाइम पे एजेंट ID होता है। तो जब भी कोई एक
एजेंट नया LIC के साथ बनता है, अब उसके पास अथॉरिटी होती है, अब वो LIC का प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकता है और उसके अगेंस्ट उसे कमीशन मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल LIC का भी आप यहाँ पर देखो, मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की है कि इसका एक कोई मुझे इमेज या कोई चार्ट मिल जाए, तो यहाँ पर चार्ट आप देख पा रहे हो कि ये साफ मैंने लिखा है LIC एजेंट कमीशन चार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप पूरे महीने में 50 LIC को बेचते हो और जिसका एवरेज प्रीमियम 10,000 है, तो टोटल आपने 5 लाख का पॉलिसी सेल कर दिया है। और 5 लाख का अगर पॉलिसी सेल कर दिया है, आपको LIC 1,75,000 रुपए का कमीशन देगी, विच इज अ बिग थिंग। तो यानी LIC से भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं, कमाते थे भी, हैं भी और आगे भी कमाते रहेंगे। तो LIC इज वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, लोग इसको ट्रेडिशनली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट बना के या फिर अपने नेबर्स को, उनको LIC समझा के, उनको कन्विंस करके LIC को बेचा जाता है। तो डेफिनेटली ये प्रूव हो गया कि LIC का एफिलिएट मार्केटिंग करके भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ये चार्ट है। और गाइस आप LIC में ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर रिकरिंग प्रोग्राम भी है, कि वो हर साल आपका जो बनाया हुआ क्लाइंट या आपका जो कस्टमर है, वो हर साल अगर पे कर रहा है प्रीमियम, तो आपको हर साल LIC पे भी कर रहा है। मतलब LIC इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर ट्रेडिशनली वे में जाना चाहूँ आपको समझाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो गाइस ये है एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि LIC से लाखों रुपए लोग अर्न कर सकते हैं। तो LIC इज अ स्कोप, नॉट अ क्विक मनी मेकर थिंग, राइट। तो LIC से आप अर्न कर सकते हो। LIC ने आपको खुला छूट दे रखा है कि ब्रांड बहुत बड़ा है, उसका यूज करके आप आराम से पैसे कमा लो। लेकिन LIC से लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं कमा रहा है गाइस वही कमा पा रहा है जिसको ये 4 स्टेप्स आते हैं: फाइंडिंग, टारगेटिंग, मार्केटिंग एंड कन्वर्टिंग। अगेन रिपीट, फाइंडिंग, टारगेटिंग, मार्केटिंग एंड कन्वर्टिंग। ये 4 स्टेप्स जिस LIC एजेंट को आते हैं, वो LIC से भी लाखों, हो सकता है साल में करोड़ों रुपए कमा रहा है। आप अगर किसी ऐसे LIC एजेंट्स को जानते हो जो कि ये कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आप उनसे पूछना कि वो क्या क्या करते हैं। वो इन 4 स्टेप्स को जरूर फॉलो करते हैं, या फिर ये 4 स्टेप्स उनको करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आई होप गाइस आपको मैंने समझा दिया है कि एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग की ये 4 स्टेप्स मैं आपको डिटेल में आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर समझाने वाला हूं कि ये 4 स्टेप्स आप कैसे अचीव कर सकते हो, वो भी डिटेल में होगा। तो आपको आज नॉलेज जबरदस्त मिलने वाला है। ये मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद करता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, और मैं सच में कितना अचीव कर चुका हूं, और मेरे पास क्या क्या है, ये सब बोलने का कोई बेस है क्या मेरा। तो गाइस मेरा बेस ये है कि मैं लास्ट 2016 से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। यस, मुझे 5 साल हो गए एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे लाइफ का बेस्ट जो पीरियड था पिछले 5 महीने के एफिलिएट मार्केटिंग करने का, वो लास्ट के 2 साल थे। अब ये ऐसा हुआ क्यों? अगर मैं 2016 से कर रहा हूं, तो लास्ट के 2 साल मेरे लिए सबसे बेस्ट क्यों रहे हैं गाइस? इसका रीजन पता है सिंपल क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले 3 साल तो मुझे पूरे एफिलिएट मार्केटिंग के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में लग गए, कि इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना फेलियर, इतनी बार फेल होना, ये सारा मैंने चखा है। मतलब फेल का टेस्ट मैंने चखा है, और फेलियर को खुद एक्सपेरिमेंट करके और खुद इनोवेशन तरीके निकाल के मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को सीख लिया है। इसीलिए मेरे पहले 3 साल ना वो फेज रहा है जहां पर मैं बहुत बेबी स्टेप्स ले रहा था, लेकिन मैं सीख रहा था, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रोज, कॉन्स और अचीवमेंट्स, ये सब मैंने यहाँ पर जाने हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में कौन से होते हैं। और उस बेसिस पे लास्ट के 2 साल से मैंने डेफिनेटली बहुत जबरदस्त अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। मैं उसका स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, देख लो। अगर स्क्रीनशॉट का आपको लाइव प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका दूंगा, उस तरीके से आप मेरे लाइव प्रूफ देख सकते हो। प्लीज कमेंट में ये मत बोलना कि रिफ्रेश करके दिखाओ। अब जल्दी से मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं गाइज। मैं एफिलिएट मार्केटिंग में, मैंने कहा था 2016 से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, और लास्ट के 2 साल मैंने बहुत ज्यादा अर्न भी कर लिया है। अब मैं जल्दी बता दूं कि मुझे इसमें करने को क्या मिलता है गाइज। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये 4 स्टेप्स मेरे इन्वेंट किए हुए हैं, करते सभी हैं, लेकिन ये वर्ड और ये स्टेप्स और ये सीक्वेंस मैंने अपनी लाइफ में एज अ फॉर्मूला बना लिया है। नंबर 1, फाइंडिंग। सबसे पहले फाइंडिंग क्या होता है गाइस? जब भी आपके पास एक एफिलिएट प्रोडक्ट हो जो कि आप प्रमोट करना चाहते हो, तो पहला स्टेप आपका होता है फाइंडिंग। फाइंडिंग इज योर ऑडियंस। हु इज योर ऑडियंस? आपको सबसे पहले ऑडियंस का ध्यान रखना होता है। उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही आप बाकी के सारे स्टेप्स करते हैं। अब इससे पहले मैं मान लेता हूं कि आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी रिसर्च्ड है, कि आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से भी पहले क्या होता है नीश, कि नीश कौन सा है आपका। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग निच का ही बंदा हूं, मैं इससे भटक के कोई और काम करता ही नहीं हूं। कभी कभार कर लेता हूं, लेकिन उससे उतना बड़ा बेनिफिट मुझे कभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, नए नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करता हूं और उन प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देता हूं, और फिर उसके बाद मुझे
से थोड़ा बहुत वहाँ से बेनिफिट होता है। लेकिन जैसे कि आज के डेट में मार्केट में चल रहे हैं ना कि ये भी प्रोडक्ट पिक कर लो, ये प्रोडक्ट पिक कर लो, ग्रेविटी देखो और पिक कर लो, ग्रेविटी देखो और पिक कर लो, बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि निच कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर आपने वो सीख लिया तो डेफिनेटली आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। चलो, मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में निच या प्रोडक्ट रिसर्च करना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं फाइंडिंग, टारगेटिंग, मार्केटिंग और कन्वर्टिंग वाला ऑप्शन बताऊंगा। बट जैसे कि मैंने बोल ही दिया आपको कि वीडियो लंबी होने वाली है तो थोड़ा और लंबा हो जाए, लेकिन प्रॉपर आपको डिटेल में गाइडेंस मिल जाए। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपके हॉबी के अकॉर्डिंग या फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट निच कौन सा होने वाला है। क्या सबसे बेस्ट निच आपका वो होने वाला है जिस पे आप लाइफ टाइम कंटेंट को क्यूरेट एंड क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द फॉर्मूला। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि आप अपने लाइफ में उसी निच को अपने लिए फाइनल करना जिसके अंदर आप लाइफ टाइम तक कंटेंट को क्यूरेट एंड क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ही कंटेंट को लाइफ टाइम क्रिएट एंड क्यूरेट कर सकता हूं। दैट इज फॉर श्योर। मैं क्या करूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग को निच अपना सिलेक्ट करूंगा। अगर आप मुझे बोलो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर ना बहुत जबरदस्त कमीशन होता है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे तो मुझे नॉलेज नहीं है। पहले तो मुझे नॉलेज लेने में कई साल लग जाएंगे और उसके बाद शायद मैं इंटरेस्ट ना लूं, नॉलेज लेते लेते ही मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, यार मजा नहीं आ रहा, और तो मैं उसको आराम से क्विट कर दूंगा क्योंकि इजीली क्विट हो जाएगा वो मुझसे। तो वो मेरे लिए निच नहीं हुआ। आप मुझे कहोगे ट्रैवल पे बना लो, अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये ट्रिप एडवाइजर, गो आईबीबो बहुत अच्छा कमीशन देते हैं, आप उस पर बना लो। तो अगेन मैं भटक गया और भटक के मैंने फॉर एग्जांपल ट्रैवल निच पे अपना काम शुरू कर दिया। अगेन ट्रैवल पे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मन मार के इस नॉलेज को अंदर बस डाले जा रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं। और एक दिन आके ना फिर मैं तंग होके मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा मज़ा तो आ नहीं रहा। तो जिस चीज़ में मुझे इनिशियल डेज में ही मज़ा नहीं आ रहा या फिर सिर्फ बहक के कि पैसा दिख रहा है उस पर मैं घुस गया, तो वो आने वाले टाइम में छूट जाएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग एक लाइफ टाइम गेम है गाइस, ये एक बिजनेस है। जैसे वो बिजनेस होता है ना कि आपके पास, अगर आप एक शॉपकीपर हो, डेली सुबह उठते हो, शॉप का शटर ऑन करते हो और फिर वहाँ पर बैठते हो, सारा दिन बैठ के फिर कमाई करके घर आते हो, फिर नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस हो जाता है और ये लाइफ टाइम के लिए करते हो ना। तो सेम एफिलिएट मार्केटिंग भी वही है गाइस। यहाँ पर क्विक मनी नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब मैं निच आपको निकालना सिखाता हूं जिसमें आप लाइफ टाइम इंटरेस्टेड भी रहोगे और उसमें आप आराम से अपना योगदान दे पाओगे और लाइफ टाइम के लिए इसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। गाइज, मेरे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के अंदर मैं ये फॉर्मूला बताता हूं निच निकालने का, बट आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब आप जल्दी से देख लो और सीख लो कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट निच का फॉर्मूला यूज़ करके अपने लिए निकाल सकते हो। तो ये मेरी एक यू कैन से दैट बनाया हुआ खुद का एक्सेल शीट है जिसके अंदर आप ये यूज़ करोगे तो आपके लिए भी एक परफेक्ट निच निकल के आ जाएगा। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं अपने 5 सबसे बेस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और वो भी सीक्वेंस कैसा, सबसे बेस्ट जो होता है मेरा वो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस सीक्वेंस में लिखता हूँ। सो ये चल रहा है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सबसे जो बड़ा फिगर है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फर्स्ट लिखूंगा और लास्ट में वो लिखूंगा जिसमें मेरा सबसे कम इंटरेस्ट है बट फिर भी इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने इंटरेस्ट, और ये वो कैटेगरीज हैं जो कि मुझे अमेजॉन पे जिससे रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट मिल जाते हैं फॉर श्योर। तो अमेजॉन इस दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स साइट है, तो हर प्रोडक्ट आपका वहाँ पर अवेलेबल है किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर वो इंडस्ट्री लिख दी जिस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा मेरा इंटरनेट सर्फिंग जो है ये इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पूरे इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करता है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो मैंने देखा कि मेरा एप्स एंड गेम्स में आता है इंटरनेट सर्फिंग। अगर मैं इंटरेस्ट रखता हूँ तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो सकते हैं वो हो सकता है एप्स एंड गेम्स, जो कि मेरे पास ऑप्शन है जिसके एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजॉन में कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया निच 1। तो मेरा निच 1 जो होगा वो होगा मेरा एप्स एंड गेम्स। और फिर उसके बाद मैं बाइक राइडिंग पे भी ढूंढूंगा कि बाइक राइडिंग पे मेरे पास कौन सा कैटेगरी है अमेजॉन पे, उसके लिए अच्छा खासा मार्केटिंग अगर मुझे करना है, मतलब मुझे अर्न करना है, तो गाइस वो आता है ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, तो निच 2 मैंने लिख दिया ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। फिर आता है मेरा कुकिंग से रिलेटेड जो कि मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है कि मैं करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरा इंटरेस्ट को, मैंने यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मेरा कौन सा इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड अमेजॉन में प्रोडक्ट हो सकता है। तो वो हो सकता है होम एंड किचन, तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा निच 3 काउंट हो गया। एंड द सेम वे सो ऑन। आप देख रहे हैं तो हर चीज़ के लिए मुझे एक निच मिल गया है और इस तरीके से अब मेरे पास 5 निच हैं जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। और पाँचों निच में अब मैं किस पे काम स्टार्ट करूँगा वो भी डिपेंड, यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, अब वो भी डिपेंड करेगा कि मुझे जिस निच के अंदर ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ओके, तो
तो सबसे पहले चलते हैं हम कमीशन ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी और अमेजॉन के कमीशन, यहाँ पर रीसेंट कमीशन, आज का डेट देख लो जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ उस डेट का ये है, क्योंकि अमेजॉन अपने कमीशन रेट जो है चेंज करता रहता है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके उसका लाइव जो एफिलिएट कमीशन का जो फीस है आप उसे देख सकते हो। तो इसलिए इस पर बिलीव मत करना, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला अपने लिए बनाया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा एप्स एंड गेम्स, क्या एप्स एंड गेम्स निच पे मुझे कितना कमीशन मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो मैं करूँगा। तो एप्स एंड गेम्स के लिए गाइस यहाँ पर मैं चेक करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये आएगा मेरे अदर कैटेगरीज में, तो 5% का निच है, मतलब 5% का यहाँ पर कमीशन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 5%, ठीक है। फिर आते हैं ऑटोमोटिव पे। ऑटोमोटिव पे मुझे मिल रहा है 6%, तो गाइज मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6% कि मुझे 6% कमीशन मिलेगा इस मेरे इंटरेस्ट में। और देन कुकिंग पे आते हैं, तो कुकिंग पे मेरा है फॉर एग्जांपल होम एंड किचन, तो मैं यहाँ पर होम एंड किचन को ढूंढ लेता हूँ। विल टेक टाइम। ये रहा किचन अप्लाइंसेस, ओ माय गॉड गाइज 9%, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9%। अब देख रहे हो, डजेंट मैटर कि आपका जो फर्स्ट इंटरेस्ट था आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। अगर ऐसा होता जैसे बाकी यूट्यूबर या बाकी आपका कोर्स क्रिएटर क्या बोलते हैं कि जिसमें सबसे बेस्ट इंटरेस्ट है चले जाओ, लेकिन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे ये भी तो देखना है कि कमीशन कितना मिल रहा है। तो गाइज 9% मुझे कुकिंग में मिल रहा है, हालांकि वो मेरा थर्ड लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, यू कैन से दैट, लेकिन है तो इंटरेस्ट ना और कमीशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे पुश करता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ यही निश का रिसर्च नहीं होगा, इसके अंदर और डीप में जाऊँगा। तो सेशन के अंदर बने रहो, बहुत ज़बरदस्त सेशन है, पूरे यूट्यूब में आपको ये सबसे बेस्ट सेशन लगेगा एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। अब चलते हैं बुक रीडिंग पे। तो बुक पे देखते हैं कि हमारा बुक में क्या है। सॉरी, बुक के लिए मैंने यहाँ पर इसको गलती से लिख लिया है, मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो बुक ये रहा, अब है ये बुक, गॉट इट। तो ये बुक है मेरा नीश 4। तो गाइज बुक पे देखते हैं 5%, तो बुक इज़ 5%, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और सिंगिंग से रिलेटेड मुझे मिल गया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन, राइट। तो ये मेरा निच 5 हो गया। तो मैं देखता हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मुझे कितना मिलने वाला है। मोबाइल, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 4%, ठीक है। तो वैसे भी ये मेरा बिल्कुल लीस्ट था सिंगिंग, मैं इस पे कंटेंट बनाता तो शायद बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट के साथ बनाता, लेकिन इसमें ये भी सिग्नल मेरा ख़राब हो गया कि ये मुझे कमीशन भी नहीं दे रहा। तो गाइज नाउ फाइनली मैंने क्या डिसाइड कर लिया है कि मेरा सबसे बेस्ट जो नीश हो सकता है वो 2 नीश हो सकते हैं। नंबर 1, इंटरनेट सर्फिंग में कमीशन काफ़ी कम है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये 2 जो नीश हैं ये मेरे सबसे बेस्ट नीश है, क्योंकि ये मुझे दे रहे हैं सबसे ज़्यादा कमीशन। एक कुकिंग दे रहा है 9%, बट कुकिंग में क्या मैं कंटेंट बना पाऊंगा, तो उसका भी रिसर्च कर लेते हैं कि कितना कंटेंट मुझे लाइफ टाइम तक बनाना पड़ सकता है और मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बाद 2 और स्टेप हैं, जिसके बाद आपका निश जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो मैं एक बाइक राइडिंग के ऊपर अपना काम शुरू करना चाहूँगा और मैं कुकिंग के ऊपर शुरू करना चाहूँगा। तो यहाँ से मेरे इस शीट के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला हो गया तैयार। तो गाइज अगर आपको लगा कि आज मैंने आपको पूरे यूट्यूब के अंदर पूरे हिस्ट्री में एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे बेस्ट चीज़ दी है, तो लाइक करे बिना अगर जाओगे तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, मेरे नॉलेज का आप अपमान कर रहे हो। तो गाइस जल्दी से लाइक करो और मुझे अप्रिशिएट करो कि मैं ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए ज़िंदगी भर रिसर्च करके लाता रहूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पिछले 2016 से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और प्रोज एंड कॉन्स इस दुनिया के एफिलिएट मार्केटिंग में जितने भी हैं उनको मैंने पिछले 5 सालों में एक्सपीरियंस किया, पिछले 1 साल या 6 महीने के अंदर नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे उसी दिन के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं जो मैं निकाल के आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक ठोको और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि मेरा इस चैनल पे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स सब्जेक्ट होता है। तो गाइज अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर 9% को भी आप इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके बोल रहे हो कि 9% पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा कमीशन है, यहाँ तो लोग 70% कमीशन अर्न कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूं गाइज, 70% जो कंपनी या जो ब्रांड जो प्रोडक्ट के लिए आपको मिल रहा है वो इतना ज़्यादा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है कि आप अगर उसकी मार्केटिंग करने के लिए जाओगे तो आप अपना मैक्सिमम जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है या मेहनत है उसे बहुत हाई लेवल तक खर्च कर दोगे। और वहीं अगर मैं 9% की बात कर रहा हूं तो वो अमेजॉन के प्रोडक्ट का है जिसका ट्रस्ट फ्लो इतना स्ट्रांग है मार्केट में कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों खरीदना चाहिए अमेजॉन से। अगर अमेजॉन पे आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किसी को भेज दिया तो मान लो कि चांसेस आर वेरी हाई कि कन्वर्ट हो जाए उस प्रोडक्ट में वो पर्टिकुलर कस्टमर अगेंस्ट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें आप अगर भेजते 70% कमीशन के लिए। तो अमेजॉन को मैं इसलिए ट्रस्ट करता हूं और अमेजॉन का कन्वर्जन रेशियो मुझे पर्सनली पता है कितना होता है। तो इसीलिए जो अब मैं आपको मार्केटिंग टेक्निक्स बताने वाला हूं वो प्योरली अमेजॉन बेस्ड होगा, क्योंकि अमेजॉन पे कन्वर्जन ज़्यादा आता है।
सो गाइस निच हमने फाइनल कर लिया है। 5 आपके सुपर निच डिसाइड हो गए हैं, उसमें से आपने एक पे काम अभी स्टार्ट करना है और धीरे धीरे जब आपको एक में सक्सेस मिल जाता है फिर आप सेकंड पे काम स्टार्ट करोगे, फिर थर्ड पे और फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, और 5 निच पे अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया तो ये 5 निच लाइफ टाइम तक आपका पेंशन का काम करेंगी कि आपको इतना ज़्यादा इनकम जनरेट करके देगी कि जब आप बुढ़े भी हो जाओगे तब तक भी आपका पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो इतना ज़बरदस्त गेम है। तो निच हमने डिसाइड कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट निच पे काम करने के लिए अब हमें चाहिए उस निच के ऊपर मिनिमम 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूं वो है कि आप अपने उस निच के टॉप 100 प्रोडक्ट्स कौन से पिक करोगे और उसका क्या फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले पे भी जल्दी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जाना है लाइक दिस, एंड यहां पर आपको गूगल पे सबसे पहले आना है। गूगल पे जाना है और यहां पर लिखना है Amazon बेस्ट सेलर्स। अब Amazon बेस्ट सेलर्स लिख के आपको यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा जल्दी से मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अब Amazon बेस्ट सेलर्स पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको अपना वो वाला निच डिसाइड करना है, फाइंड करना है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स, ये मेरा सबसे बेस्ट निच था जिस पे मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि बाइक राइडिंग इज़ माई सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टेड लाइन ऑफ यू कैन से दैट चॉइस, जो कि कर सकता हूँ जिसपे 6% है, और कुकिंग पे भी कर सकता हूँ जिसपे 9% है, बट ये थर्ड लाइन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मुझे यहाँ पर बेस्ट सेलर्स के अंदर इसकी कैटेगरी ढूंढनी है। अब बेस्ट सेलर्स क्यों चूज़ किया है मैंने उसका भी आपको बताना है पूरा ब्यौरा, तो आप बने रहो सेशन के अंदर और ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मुझे चूज़ करना है ऑटोमोटिव। तो ऑटोमोटिव के लिए थोड़ा सा मुझे एक बार देखना है। फॉर एग्जांपल कार एंड मोटर बाइक, ये हो सकता है ऑटोमोटिव का मेरा एक फर्स्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड देन ये वो प्रोडक्ट्स हैं गाइज जिन प्रोडक्ट्स पे मुझे आंख बंद करके काम स्टार्ट कर देना चाहिए इनिशियल डेज में। अब ये क्यों मैंने चूज़ किया है जल्दी से सुन लो गाइज। यहाँ से मुझे टॉप 100 प्रोडक्ट्स जल्दी से उठा लेने हैं, टॉप ऐसे 100 प्रोडक्ट्स जो कि मुझे भर भर के सेल देने वाले हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले ये जो है सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर हाई लूप क्लीनिंग क्लॉथ जो भी है ये गाइज, ये सबसे फर्स्ट बेस्ट सेलर है मेरे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आप देख रहे हो 36,000 का रेटिंग है, रिव्यू है। 36,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और 4.5 स्टार की इसकी रेटिंग है, 4.4 स्टार की। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है जिसमें 18,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू किया है विद 4.3 स्टार रेटिंग। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजॉन पे बम्पर तरीके से बिक रहे हैं। तो ये मेरा था सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च, जिसके अंदर निच के बाद जो प्रोडक्ट मुझे लेना होता है तो वो यही प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिक रहे हैं वो आसानी से बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, और आसानी से बिकने वाले जो प्रोडक्ट होंगे उस पर ही मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उन प्रोडक्ट्स पे हाथ डालूँ जो बिकते नहीं हैं तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा मार्केटिंग कर लो, उसमें आपका कन्वर्जन उस लेवल का नहीं आएगा जिससे आप अमीर बनने वाले हो। तो गाइज यहाँ पर मुझे 100 प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिस पे मैं खुद का कंटेंट बना सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक छोटा सा काम यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो कि आपको सीख लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कार एंड मोटर बाइक केयर। तो मैं कार एंड मोटर बाइक केयर पे तो हूँ, लेकिन कार एक्सेसरीज देखते हैं मोटर बाइक, या मोटर बाइक से रिलेटेड, क्योंकि मैं बाइक राइड का मैंने वहाँ पर निच सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट के 3 फैक्टर्स मेट होने चाहिए अगर आपको फर्स्ट 100 प्रोडक्ट पिक करना है। 3 नंबर 1 गाइज, उसका स्टार रेटिंग 4 से कम बिल्कुल ना हो, दैट इज माई नंबर 1 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, उसके देने वाले जो रिव्यूज़ हैं वो मिनिमम तो मिनिमम 5,000 होने चाहिए, 5,000 रिव्यूज़ मिनिमम होने चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को आप पिक करोगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका जो प्राइस हो वो 500 से ज़्यादा हो, क्योंकि 500 से ज़्यादा होगा तभी जाके मुझे उसका 6% थोड़ा बहुत अर्निंग करके देगा। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं 5,000 तक का रिव्यू है तो मैं 4200 को कंसिडर कर लूंगा। एंड 4 स्टार है, चलेगा मेरे लिए 4 स्टार, और ये प्रोडक्ट लेकिन 178 का है, मतलब 500 से नीचे का प्रोडक्ट है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें यस, ये वाला प्रोडक्ट मैं इसलिए लूंगा क्योंकि इसमें तीनों फैक्टर मेट हो रहे हैं। 4 स्टार रेटिंग भी है, इनफैक्ट 4.2 है, और ये 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया है, और 500 से ऊपर का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी। जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इस तरीके से आपको एक नया शीट बनाना है और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट लिंक, ये आपको एक एक्सेल फाइल बनानी है अप टू 100।
अब ये एक दिन में भी हो सकता है, या फिर आप चाहें तो आप इसे टाइम लगा के अपना अच्छा खासा सेकेंडरी टाइम देके भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक में आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है और कहीं ना कहीं आपको इसको कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना है। सो गाइज, ये प्रोडक्ट लिंक हो गया और ये प्रोडक्ट नेम हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से आपको 100 प्रोडक्ट इसी कैटेगरी के बेस पे आपको सिलेक्ट करना है जल्दी से जल्दी। जैसे ये हो गया एंड ये भी हो गया, ओके। एंड आगे देखते हैं। तो गाइस, ये मैक्सिमम हेलमेट्स हो गए। तो हेलमेट्स को तो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि बाइक से रिलेटेड सबसे टॉप जो प्रोडक्ट हो सकता है वो हेलमेट हो सकता है। ग्लव्स को भी देख सकते हो, लेकिन जो 500 से ऊपर हो उन ग्लव्स को आप यहाँ पर कंसिडर करना। एंड देन इसके अलावा और देखो आप जो कि 500 से ऊपर हो, स्टार रेटिंग वगैरह, जैसे स्पार्क प्लग पे भी आप काम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। टायर्स पे तो डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए। एंड इस तरीके से 100 प्रोडक्ट की आप यहाँ पर लिस्ट बना लो। ये आपके टॉप वो 100 प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये था थर्ड डेप्थ रिसर्च जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, जो आपको करना चाहिए वाइल डूइंग द एफिलिएट मार्केटिंग थिंग। तो गाइस, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करना है। बेस्ट सेलर्स कैटेगरी के प्रोडक्ट को ही रिसर्च करना विद माई दिस 3 टाइप्स ऑफ मेन पॉइंटर्स जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो गाइज, आप थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं इसका ही नेक्स्ट वर्जन कि क्या मेरा जो रिसर्च है मेरे निच का वो फाइनल हो चुका है। अगर फाइनल हो चुका है तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और रिसर्च रह जाता है जो कि मैं पर्टिकुलर इस यूट्यूब वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि मैं इससे ज़्यादा और इन डेप्थ में जाकर रिसर्च करता हूं, बट कहीं ना कहीं वो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए है। और प्रीमियम स्टूडेंट्स अगर वो पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे उनको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। हर चीज़ मैं फ्री में नहीं कर सकता, उनके साथ फिर वो चीज़ धोखा हो जाएगा। तो मैं आपको जितना बता रहा हूं दैट इज एनफ फॉर यू। आज से पहले यूट्यूब में आपको नहीं मिला होगा, दैट इज फॉर श्योर है, बट मैं फिर भी एक और डेप्थ का रिसर्च मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना होता है। इसके बाद मैं एक प्रीमियम टूल का यूज करता हूं और उस प्रीमियम टूल का नाम है SEMrush। इसका 14 डे का ट्रायल मैंने नीचे लिंक दे दिया है। सो गाइस, 40 डेज इज इनफ। आप निच डिसाइड कर लोगे, उसके बाद तो सिर्फ काम स्टार्ट करना है। हाँ, उसके बाद भी आपको SEMrush की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बट डिसाइड कर लेना कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट जो डेप्थ रिसर्च होता है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और बताने से पहले गाइस एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं इस संडे लाइव वर्कशॉप ऑन एफिलिएट मार्केटिंग लेने वाला हूँ। लाइव मतलब कि आप जैसे ये सिर्फ वीडियो मेरी देख रहे हैं, उस टाइम पे आप मेरे साथ लाइव रहेंगे। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेरीज और उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और उसके अंदर मैं इससे भी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज उस पर्टिकुलर 3 घंटे के एफिलिएट वर्कशॉप में देने वाला हूं, जो कि संडे सुबह 11 बजे होने वाला है। तो नीचे लिंक मैंने उसका मेंशन कर दिया है, आप जाके अपना सीट बुक कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा 149 रुपीज़, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को ही एंटरटेन करना चाहता हूँ इस वर्कशॉप के अंदर। सिंपल रीज़न ये है कि ये 1-to-1 होना चाहिए ना, तो लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि 400, 500, 800 लोगों को मैं इस वेबिनार के अंदर बुला रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ सीरियस 50 से 60 लोग चाहिए जो कि इस वर्कशॉप में आएंगे। तो इसलिए मैंने अमाउंट रखा है ताकि जो वो अमाउंट स्पेंड कर रहा है मतलब वो सीरियस है, तो मैं वहाँ से कैलकुलेशन निकाल लूँगा कि हाँ वो सीरियस बंदा है और वो उस वर्कशॉप में आएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा उसको इससे डीप नॉलेज समझाने के लिए। तो जल्दी से मैं आपको बता दूँ अब मुझे करना क्या है। तो गाइज, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि ये ऑटोमोटिव जो ये इंडस्ट्री है इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना है। अगर मैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता कर लूँ तो डेफिनेटली मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस पे काम करना है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ तो ये आपको दिख रहा है कि सिर्फ इस वर्ड की जो डिफ़िकल्टी है 73%, विच इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। एनीथिंग जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी SEMrush के अकॉर्डिंग 30 से अबव होती है, मैं उस पर काम नहीं करता हूँ मेरे नए वेबसाइट्स के लिए। हालांकि पुराने वेबसाइट्स में तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन वेबसाइट्स पर अथॉरिटी बना चुका हूँ और कहीं ना कहीं मैं बड़ी साइट को टक्कर दे सकता हूँ अपने अच्छे कंटेंट से। बट नई साइट जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं उसके लिए 30 से ऊपर के कीवर्ड डिफिकल्टी के जो कीवर्ड्स हैं मैं नहीं लेता हूं। तो अब मैं चलूंगा जल्दी से कीवर्ड मैजिक टूल पे और यहां पर पता करूंगा कि ऑटोमोटिव से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं इन कीवर्ड्स का एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, 27%। तो गाइज मेरे लिए फाइनल जो रिसर्च था, जो डेप्थ रिसर्च था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो मेरा एक और सिग्नल मुझे यहाँ से मिल गया है कि 30 से नीचे का एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर मुझे 87,000 से ज़्यादा कीवर्ड्स मिल रहे हैं काम करने के लिए। 87,000। अगर मैंने 87,000 कीवर्ड्स पे, जो कि पॉसिबल नहीं है काम करना, बट अगर मैं 10,000 कीवर्ड्स पे भी काम कर लूँ तो आप देख रहे हो इस पूरे कीवर्ड के लिस्ट में, मतलब इस पूरे टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन का ट्रैफिक एवरेज है हर महीने। तो मैं 1 मिलियन का भी क्या करता हूँ 10% कर लेता हूँ
तो 1 लाख ट्रैफिक मुझे सिर्फ ऑटोमोटिव कीवर्ड पे हर महीने जनरेट करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से कम है। इसका मतलब मेरा ये वाला फाइनल हो गया कि मैं ऑटोमोटिव पे काम कर सकता हूँ। तो बेस्ट मुझे निच मिल गया है। तो गाइज ये 3 चीज़ डिसाइड करके आप भी अपना बेस्ट निच निकाल सकते हो। 6% भी मिलेगा। इंटरेस्ट की वजह से मैं इसमें लाइफ टाइम भी काम कर पाऊंगा और इसके अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है, तो आसानी से मैं अपने ब्लॉग्स को रैंक कराऊंगा और उसमें क्या करूंगा, फाइंडिंग, टारगेटिंग, मार्केटिंग एंड कन्वर्टिंग, इन 4 स्टेप्स की मदद से, जो कि मैं अपने लाइव वर्कशॉप में आपको सिखाने वाला हूं, इन मदद से मैं लाइफ टाइम अपने इस ब्लॉग से ऑडियंस को कन्वर्ट करता रहूंगा एंड दैट विल बी इनफ फॉर मी फॉर रेगुलर इनकम। तो इस तरीके से मेरा ये पर्टिकुलर रिसर्च होता है फाइनल, और मैं कर लेता हूं अपने ऑटोमोटिव एंड पार्ट्स एंड एक्सेसरीज को अपना निच डिसाइड, जिसके अंदर मैं काम कर सकता हूं। बाकी मैं दिखाने के लिए आपको दिखा सकता हूं बुक्स से रिलेटेड आपका जो एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी और ऑल कीवर्ड वॉल्यूम कितना है मैं आपको दिखा दूंगा। 26% मैं इस पर भी चाहूँ तो काम कर सकता हूँ, और इसका तो गाइज सर्च वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग है, और मतलब इस पर अगर मैंने रैंक करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, तो मैं भर भर के कन्वर्जन ला सकता हूँ। तो देख रहे हो, तो ये 2 प्रोडक्ट मेरे लिए क्या हो सकते हैं, एक सोने की खदान साबित हो सकती है। तो मेरे 5 के 5 इंटरेस्ट जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट माने जा रहे हैं। तो मैं जिन पे भी काम शुरू करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ डिसाइड करने के बाद, सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद, मेरा बाइक राइडिंग का जो ये ऑटोमोटिव का जो मेरा निच है ये फाइल कर लेता हूँ, और इस पर अब मैं काम करना शुरू कर दूंगा। अब इसमें काम कैसे करना है शुरू, इसके ऊपर तो पूरी वीडियो जो है वो कम से कम नहीं तो 20 घंटे की बन जाएगी। मतलब 20 घंटे का कॉन्टेंट मुझे आपको देना पड़ेगा।